हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय में समझाइए कि शुद्ध द्रव व एवं ठोसों को अपेक्षित क्यों किया जा सकता है। तो हमारे क्या दिया गया कि साम्य स्थिरांक हम क्या लिखते हैं, केसी और केपी। तो उसमें क्या है, व्यंजक लिखते समय समझाइए कि शुद्ध द्रव एवं ठोस को उपेक्षित क्यों किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक अभिक्रिया भी क्या होती है, एक समांगी होती है, एक विषमांगी होती है। समांगी में क्या होती है कि जिसमें सारे अभिकारक उत्पाद एक ही अवस्था में रहे। विषमांगी जिसमें कोई एक ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो और कोई गैसीय अवस्था में हो, तो वो होती है हमारी विषमांगी। तो ये वाली, तो चलिए हम हमारी एक देखते हैं। अब इसमें क्या दिया गया कि साम्य स्थिरांक व्यंजक के लिखते समय हमें क्या है, शुद्ध द्रव एवं ठोसों को उपेक्षित किया जा सकता है। तो हमने क्वेश्चंस में देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि किसी भी अगर ठोस अवस्था में है हमारा कोई उत्पाद या अभिकारक, तो उसकी सांद्रता हम क्या ले लेते हैं, एक। तो वो क्यों लेते हैं कि अगर हम सरल भाषा में ये बोलें कि साम्य पे अगर कोई भी पदार्थ है जैसे अभिकारक या उत्पाद है, वो क्या है हमारा ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में, तो उसकी अगर मात्रा में कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसकी सांद्रता का मान हमेशा उसका स्थिर ही रहता है। लेकिन अगर वो ही उत्पाद या अभिकारक हमारी गैसीय अवस्था में है तो वो निश्चित ताप पर अगर उसकी मात्रा परिवर्तित हो रही है तो उसकी सांद्रता में भी परिवर्तन होगा। इस वजह से हमें क्या करते हैं कि शुद्ध द्रव अवस्था द्रव एवं ठोस को उपेक्षित कर देते हैं। तो चलिए इसी को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका कारण लिख देती हूँ मैं आपके सामने। क्या है कि किसी भी साम्य पर कोई पदार्थ मान लिया मैंने, एक्स पदार्थ है, उसकी अवस्था ठोस या द्रव है। तो इसकी मात्रा कितनी भी हो वो या परिवर्तित हो, लेकिन इसकी सांद्रता में क्या होता है, लेकिन इसकी सांद्रता स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। अगर यही एक्स पदार्थ हमारा क्या है, एक्स पदार्थ हमारा गैसीय अवस्था में है, गैसीय या जलीय विलयन है, गैसीय अवस्था में है और निश्चित ताप पर, निश्चित आयतन पर मात्रा में परिवर्तन होता है तो इसकी जो सांद्रता है वो भी परिवर्तित होगी। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो x हमारा ठोस या द्रव अवस्था में होता है उसकी सांद्रता हम एक मान लेते हैं और सरलीकरण के लिए इसको केसी वाले में सूत्र में नहीं लिखते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।